एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विगाटेक में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या है कि वी लुकअप का जो मतलब होता है, एक तरह से कह लो आप कि वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। ये जो एक फॉर्मूला है हमारा, एक तरह से जो हमारी कंपनियों में बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है, अपने बिजनेस में अपनी कंपनियों में बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि आपके किसी बॉस ने आपको आकर पूछा कि मुझे भाई इस बंदे का ये चीज़ चाहिए मुझे। एक तरह से समझ लो आप कि आपने कोई सैलरी सैलरी स्लिप बना रखी है आपने कोई सी, या फिर कोई सा भी आपने डाटा बना रखा है प्रोडक्शन का, सेल्स का। तो वहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि इस पर्टिकुलर आईडी नंबर का मुझे कितना उसने प्रोडक्शन करके दिखाया हुआ है वो मुझे दिखाओ, ठीक है। तो माने के लिए देखिए, आप सिंपल समझिए बात ये कि अगर छोटा सा कोई टेबल है तो आप बिना फॉर्मूले के देख कर बता सकते हो। लेकिन वही चीज आपके सामने अगर किसी बड़े डाटा में आ जाए, बड़ी चीजों में आ जाए, बड़े नंबर में आ जाए, ये कह सकते हो। जैसे कि 1000 लोग की डाटा आ गई, टोटल 2000 की आ गई, 1 लाख की आ गई डाटा, तो आप क्या करोगे? सर्च करोगे उसे? नहीं। सर्च करने से क्या होगा? आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए, उस चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम यहाँ से वी लुकअप का यूज़ करते हैं। एक तरह से फिर एक बार फिर समझिए आप कि जो हमारा वी लुकअप है, एक बड़े से डाटा में किसी पर्टिकुलर वैल्यू का लुकअप करना हो तो वो हम यहाँ से वर्टिकल लुकअप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम में होता है, हम इस वैल्यू को कॉलम वाइज देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कैसे हमें यहाँ से इस चीज़ों को बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आते हैं हम हमारे वी लुकअप के इस वीडियो को। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने टेबल यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से। आईडी नंबर है हमारा, नेम है, एरिया, प्रोडक्शन, इस तरीके से हमने एक नॉर्मल सिंपल सा एक टेबल बना लिया हुआ है। अब इसमें हम वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को यहाँ से जूम कर लेता हूँ हमारा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से कीबोर्ड से Alt+V+Z प्रेस करना है। तो यहाँ से आपका जूम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 200 है, 100 है, 75 है, 50 है, 25 है, फिट सेक्शन है, कस्टम है। तो मतलब किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे जाना है आपको। तो अगर कीबोर्ड से जाना है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हर एक ऑप्शन में यहाँ से आपके क्या दिया हुआ है, हर एक के नीचे यहाँ पर आपको एक अंडरलाइन दिखेगी। आपको 200 के लिए अंडरलाइन, यहाँ पे 0 के नीचे अंडरलाइन है, 100 के लिए 1 के नीचे अंडरलाइन है, 75 के लिए 7 के नीचे अंडरलाइन है, इस तरीके से कस्टम के नीचे C पे अंडरलाइन है। यानी अगर कीबोर्ड से आप इस अंडरलाइन वाले लेटर्स को प्रेस करते हो आप, तो उस ऑप्शन में आप अपने आप एंटर हो जाओगे। यानी यहाँ से माउस के से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ 200 के लिए। यहाँ पे मैंने 0 प्रेस किया, 0 प्रेस किया, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं एंटर कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारा ये पेज है, ये यहाँ से इतना इस तरीके से ये जूम होकर आ चुका है। ये अभी 200% है हमारा। इसको हम ज़्यादा 200% ज़्यादा हो गया यहाँ से, तो यहाँ से कस्टम में जाते हैं और 150 कर लेते हैं। इतना 150 कर लिया हमने, इतना ठीक है। तो अभी हम यहाँ से लगाएंगे वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या करो आप, इस जो भी आपको चाहिए वो उसको आप क्या कर लो, साइड में कर लो। जैसे कि फर्स्ट हमें तो आईडी नंबर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, Ctrl+C से आईडी नंबर को हमने कॉपी किया और एंटर करके यहाँ पर इसको हमने पेस्ट किया। अब जैसे हमें किसी आईडी नंबर का प्रोडक्शन चाहिए, या फिर आईडी नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए कि उस आईडी नंबर पे कौन है और उसका प्रोडक्शन कितना है। तो हम यहाँ से आईडी नंबर के साथ साथ नेम को भी कॉपी कर लिए, पेस्ट, एंड प्रोडक्शन देख लेते हैं हम यहाँ से कि प्रोडक्शन उसने कितना किया हुआ है। तो ये जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसको हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है ये हल्का सा दूसरे सेल में जा रहा है, यानी जो उसका N है ये दूसरे सेल में जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स ये गलतियाँ कर देते हैं यहाँ पर कि इस वाले साइड वाले सेल को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब अभी तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है हमें, लेकिन अगर मान लो आपको इसके आगे लिखना होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सेल को स्किप कर देते हैं। फिर आगे चल के उनको अगर कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई भी स्टेप्स यूज कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सेल को हमें स्किप ना करके यहाँ से इस सेल को हमें एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के कई सारे तरीके यहाँ पर है। एक तरीका क्या है, यहाँ से आप
यहाँ आए, जे और के के बीच में, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, जे और के के बीच में आना है। जब आइकन हमारा, कर्सर का आइकन इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें इस बीच में डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ से नीचे देखो आप, यहाँ क्या हुआ, ये हमारा अपने आप एडजस्ट हो गया। ठीक है, एक आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, कर्सर आपका यहाँ पे है, इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से हमने ड्रैग कर, ड्रैग करके भी आप यहाँ क्या कर सकते हो, कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक और तरीका यहाँ पर क्या है, मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कम किया, ये इस तरीके से थोड़ा सा लेटर क्या हो रहा है, अलग सेल में आ रहा है। तो पहले तो जो सेल में हमें जो कमी पड़ रही है, यानी कि इस जे वाले कॉलम में हमारा ये जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें स्पेस कम पड़ रहा है। तो यहाँ से हम कीबोर्ड से एक और शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Alt-H-O-I। Alt-H-O-I प्रेस करते ही क्या हुआ, यहाँ से ये अपने आप ऑटो एडजस्ट हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस फॉर्मूले में। यहाँ हमें आईडी नंबर कोई सा भी फिल कर लेना है जिसका हमें कोई वैल्यू निकालना है। जैसे कि एग्जांपल मैं 5 यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे आईडी नंबर 5 का नेम चाहिए कि आईडी नंबर 5 में कौन सा बंदा, कौन सा इंसान इसमें है हमारे इस टेबल में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम वीलुकअप का फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ से इक्वल प्रेस करना है। तो यहाँ से हम चलिए प्रेस करते हैं इक्वल। इक्वल प्रेस करने के बाद आप लगा रहे हो वीलुकअप, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा वीलुकअप। एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, कोई फॉर्मूला अगर आपके नीचे शो कर रहा है, अगर वो ब्लू कलर में सेलेक्टेड है, तो यहाँ से फॉर्मूले को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने क्या किया, टैब बटन प्रेस कर दिया, ये फॉर्मूला अपने आप इसमें एंटर हो गया, और साथ ही साथ एक ब्रैकेट लगा भी आ गया इसमें। ठीक है, अब ब्रैकेट लगने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे आप देख सकते हो फॉर्मूला इसका शो कर रहा है, यानी एक तरह से हमारा हिंट शो कर रहा है। ये जो फॉर्मूला होता है यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है। जब कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसका मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला बताओ, या फिर एक तरह से कह सकते हो आप कि वी लुकअप बताओ मुझे क्या होता है, तो इससे भी आप यूज़ करके बता सकते हो, देख कर बता सकते हो आप। एग्जाम में कभी अगर मान लो आपके पूछ दिया, या फिर कभी टेस्ट हो रहा है आपका, उसमें आपको अगर पूछ दिया कि वी लुकअप का मुझे फॉर्मूला लिखो, तो आपको फॉर्मूला इसी को लिखना है, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा, रेंज लुकअप। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब हमें यहाँ पे क्या देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू यहाँ पर यानी कि जिसकी हम वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, किसके वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, आईडी नंबर 5 को। तो यहाँ से हम आईडी नंबर 5 को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या फिर इसको डबल कोट में 5 लिख देंगे हम, तो भी हो सकता है। लेकिन इसको सेलेक्ट करने से क्या फ़ायदा है हमारा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बढ़ते हैं। हमने यहाँ से लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है कि हमें आईडी नंबर 5 का वैल्यू देखना है, लुकअप करना है। ठीक है, कॉमा लगाया हमने। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो टेबल एरे हाईलाइट होकर आ रहा है, यानी जो बोल्ड बोल्ड होकर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे इस तरीके से जो ये बोल्ड होकर आ रहा है, तो यानी अब लुकअप वैल्यू का काम हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ से टेबल एरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तब चलिए टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं। टेबल एरे का मतलब क्या हो जाता है कि जो टोटल हमारा एरिया, टोटल हमारा रेंज जिसमें हम इस वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो टेबल भी हमारा वहीं से सेलेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि आईडी नंबर आपने सेलेक्ट किया हुआ है लुकअप वैल्यू में, तो यहाँ से जब आप टेबल को सेलेक्ट करोगे तो ये भी आपको यहीं से सेलेक्ट करना होगा आईडी नंबर से, या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो आप 1 से भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लुकअप वैल्यू हमारा जिस कॉलम में होगा, टेबल भी हमारा उसी कॉलम से सेलेक्ट होगा। मान लीजिए अभी आप लुकअप वैल्यू में नेम सेलेक्ट किए होते, तो आपको टेबल नेम से सेलेक्ट करना होता, पूरी टेबल को नेम से सेलेक्ट करना होता, फिर हमारा यहाँ पर आईडी नंबर से कोई मतलब नहीं होता। चलिए करते हैं टेबल को यहाँ से सेलेक्ट। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हम आए आईडी नंबर पे। अब हमें इस पूरे टेबल को एक ही बार में सेलेक्ट करना है। तो एक तरीका क्या है, माउस से करोगे आप, ड्रैग करोगे, सेलेक्ट करोगे टेबल को। यही चीज़ें आपको फास्ट करनी है, शॉर्टकट से करना है, तो यहाँ से आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करोगे आप,
तो ऊपर के जितने भी सेल्स थे सभी सेलेक्ट हो गए। अब नीचे के पूरे सेल्स को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया आपने, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन दोनों आप साथ में प्रेस करोगे, अलग अलग प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो फिर डाउन एरो, तो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा टोटल पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। हमने 100 लोग का डाटा बनाया था, 100 लोग का डाटा यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो कि आप फॉर्मूला तो गायब हो गया, गायब नहीं हुआ। यहाँ पर फॉर्मूला आप यहाँ से भी देख सकते हो, और टेबल को आप यहाँ से माउस से स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ से हम आए ऊपर की तरफ, ये हमारा टेबल एरे पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमें लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर शो कर रहा है आपको कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है, यानी कि हमें किस कॉलम में वैल्यू चाहिए, किस कॉलम में वैल्यू चाहिए। तो कॉलम नंबर अब कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलम नंबर 1 है, कौन सा कॉलम नंबर 2 है। तो मैं बता दूं यहाँ पे यार आपको कि जो आईडी नंबर यानी जो हमने सेलेक्ट किया है लुकअप वैल्यू में, लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में होगा वही हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, वहीं से हमारी कॉलम की काउंटिंग चालू होगी। तो आईडी नंबर क्या हमने सेलेक्ट किया, अरे यहाँ पे हमारा क्या था, लुकअप वैल्यू 5 था, यानी आईडी नंबर में हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया, फिर यहाँ से कॉलम नंबर 2 हो गया, फिर यहाँ से कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4। हम निकाल क्या रहे हैं, नेम निकाल रहे हैं किसी बंदे का, यानी कि आईडी नंबर 5 का हम यहाँ से नेम निकाल रहे हैं। तो नेम हमारा किस कॉलम में पड़ा, सेकंड कॉलम में। तो हम यहाँ से टाइप करेंगे कीबोर्ड से 2। अभी यहाँ पर हम लगाएं कॉमा। अब यहाँ पर ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे आप ये शो कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट मैच देना है। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 0, यहाँ पे हमें लिखना है 0 ताकि हमारी वैल्यू यहाँ पर पूरी एक तरह से एकदम एग्जैक्ट आए। ठीक है, 1 यहाँ पर हम एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, यानी लगभग मैच के लिए, और 0 हम लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, यानी जो वैल्यू हमने दिया हुआ है वही एग्जैक्ट आए, आगे पीछे अलग अलग ना आए, अप्रोक्स एक तरफ वैल्यू ना आए। तो वहाँ पर हम यहाँ से प्रेस करेंगे 0। जो अप्रोक्सीमेट मैच है जिसमें हम 1 लिखेंगे वो अगले वीडियो में आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल के लिए क्या करो, आप यहाँ पर 0 लिखो ताकि हमारा जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आए। तो अब यहाँ से हम कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से हमने प्रेस किया एंटर। तो यहाँ से देख सकते हो आप आईडी नंबर 5 में जय था, तो आईडी नंबर 5 का जो नेम था वो हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ से इक्वल भी लुकअप किया हमने, आईडी नंबर सेलेक्ट किया हमने, टेबल एरे में यहाँ से पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया हमने। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप ऊपर आ जाओ। ठीक है, टेबल एरे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में चाहिए हमें, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। हमारा फोर्थ कॉलम में प्रोडक्शन का कॉलम है, तो हम यहाँ से टाइप करेंगे कीबोर्ड से 4 और कॉमा करके 0 प्रेस किया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, यहाँ से एंटर कर दिया हमने। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आईडी नंबर 5 का नेम और प्रोडक्शन दोनों निकल कर आ चुका है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी तो आपने एक का निकाला, क्वेश्चन आपको अगर ये पूछा जाए कि आईडी नंबर 5 का मुझे नेम और प्रोडक्शन बताओ, तो ये तो आपने कर दिया। अभी जस्ट आपको पूछ दिया जाए 5 का नहीं 10 का बताओ, 10 का नहीं 12 का बताओ, 59 का बताओ, 69 का बताओ, तो आप यहाँ से दोबारा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। आप करना क्या है, सिंपल सा आपको यहाँ पर ये 5 जहाँ पे लिखा है इस वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हम फॉर्मूला यूज करते थे, मैंने सेल को क्यों सेलेक्ट किया था, सेल को हमने इसीलिए सेलेक्ट किया था कि इन चांस हम उसके अंदर की वैल्यू को चेंज करते हैं अगर, तो वो क्या होगा, वहाँ पर बाकी के जो आगे के हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं, यहाँ से 5 पे हमने क्लिक किया और हमें 10 प्रेस कर देता हूँ। पहले तो आप देख लो 10 पे कौन है, तृप्ति नाम आ रहा है 10 पे। तो यहाँ से जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से उसका नेम और उसका प्रोडक्शन दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ यहाँ पर हमारा कि हमने सिर्फ नेम चेंज कर दिया है, फिर आईडी नंबर या लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज कर दी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो भी आगे का फॉर्मूला था हमारा नेम और प्रोडक्शन वो भी चेंज होकर आ चुका है।
अब अगर यहाँ पर अगर चाहते हो आप कि हम यहाँ पर टाइप ना करें, कीबोर्ड से टाइप ना करें, सिर्फ माउस से थोड़ा एक दो क्लिक करें, तो वहाँ से सभी के वैल्यू एक साथ आ सके। एक साथ नहीं, सभी के वैल्यू मतलब एक तरह कह सकते हो कि एक ही जगह पे आ जाएगा, और हम उस पर क्लिक करके बाकी आगे का डाटा चेंज कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में कहो आप तो यहाँ पर क्या बना सकते हो आप, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो आप। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है, यहाँ पे मैं बस समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ से हमें उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को लगाना है। तो लुकअप वैल्यू हमारी यही सेल है, 10 सेल है, मतलब आईडी नंबर 10 यहाँ पे लिखा जो है वही हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है। तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हम इसी सेल में लगाएंगे, ताकि जब हम यहाँ से आईडी नंबर चेंज करें ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आगे के जो नेम और प्रोडक्शन है वो सब भी चेंज हो जाए। तो चलिए लगाते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ से डाटा में, डाटा टैब में जाओगे आप। डाटा टैब में जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ से मेरा डाटा वैलिडेशन शो कर रहा है, शायद आपने लिखा हुआ हो, साइज का डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तो यहाँ से मैंने क्या किया दिया, डाटा वैलिडेशन पे सेलेक्ट कर लिया। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद फर्स्ट यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ से ये जो इस तरीके से आप अलाउ का नीचे एनी वैल्यू लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या करना है, आपको इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, लिस्ट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, इधर नीचे आ रहा है सोर्स। सोर्स पे क्या करना है आपको, क्लिक किया आपने सोर्स पे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जो आईडी नंबर शो कर रहा है, ये आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। एक ही साथ पूरे आईडी नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या किया आपने, ओके किया। ओके करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ हमने लुकअप वैल्यू डाला था, यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर की तरह जो फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे एक डाउन एरो आता है, तो उस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एक आइकन शो कर रहा है। तो यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे जब आप, तो देख सकते हो आप यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ रही है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ रही है। तो यहाँ से आप जिस भी लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करोगे, जिस भी नंबर को आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। 14 डाला मैंने, 14 में नेम क्या शो कर रहा है, प्रदीप। प्रोडक्शन 847, 14 में चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 14 में प्रदीप है, और यहाँ से हमारा प्रोडक्शन 847 है। तो ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एक फॉर्मूला लगाया है फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरफ। सेलेक्ट किया हमने, वापस यहाँ से नीचे आएंगे, जिस भी सेल का हमें जिस भी आईडी नंबर का वैल्यू चाहिए सेलेक्ट किया हमने, प्रोडक्शन हमारा उतना आया, नेम हमारा उतना आया। ये चीज़ें क्या हो गई हमारी, थोड़ी सी आसान हो गई वीलुकअप निकालने का एक तरीका। ठीक है, तो यहाँ से हमें fx पे क्लिक कर लेना है। fx पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, सर्च फॉर ए फंक्शन। सर्च फॉर ए फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपको, देखो सर्च फॉर अ फंक्शन। तो यहाँ से आपको इसको इरेज कर लेना है। इरेज करके आप लगाने क्या जा रहे हो, वीलुकअप। तो आपको टाइप करना है यहाँ से वीलुकअप। वीलुकअप टाइप किया आपने, यहाँ से आपको गो कर लेना है। गो करने के बाद यहाँ से नीचे देखोगे आप सेलेक्ट फंक्शन, यानी वीलुकअप यहाँ पर शो कर रहा है आपको। तो ये वीलुकअप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब ओके किया आप। ओके करने के बाद हम जो जो चीज़ें टाइप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको देख सकते हो यहाँ पर ये शो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल शो कर रहा है यहाँ से। लुकअप वैल्यू हमें क्या देना है, लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, तो लुकअप वैल्यू को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट सपोज एग्जांपल यहाँ से समझ लो आप कि लुकअप वैल्यू आपको 4 देना है। ठीक है, यानी कि आईडी नंबर 4 हमें चाहिए। टेबल एरे हो गया। टेबल एरे को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इस टेबल को आपने सेलेक्ट कर लिया, टेबल पूरी सेलेक्ट हो गई। टेबल पूरी सेलेक्ट हो जाने के बाद आप यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर दोगे। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी किस कॉलम में आप उस वैल्यू को निकाल रहे हो। तो मैं जैसे नेम निकाल रहा हूँ, तो नेम के लिए मेरे क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया। और यहाँ पर रेंज लुकअप में मैं यहाँ पे 0 फिल कर लेता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से एंटर या फिर ओके कर लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो आईडी नंबर 4 का नेम था वो लुकअप होकर यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। ये हमने क्या किया है, माउस से किया हुआ है fx फंक्शन से।
एफ एक्स का यूज़ करके यहाँ से हमने क्या किया है, लुकअप वैल्यू को यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, यहाँ पर वी लुकअप निकाला एफ एक्स को यूज़ करके। तो ठीक है, अभी यहाँ पर एक देख सकते हो आप यहाँ पर कि हमें टेबल को बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, कि हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला दिया काजल में कि हमें यहाँ पर क्या, जो वी लुकअप का फॉर्मूला है वो हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट किया हुआ था, पूरे टेबल को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर हमने प्रोडक्शन में दोबारा टेबल को सेलेक्ट किया था, अभी यहाँ पर भी हमने दोबारा टेबल को सेलेक्ट किया हुआ था। तो जब हमें एक ही चीज़ की या फिर इसी टेबल की हमें बार बार ज़रूरत है तो हम इसे एक क्या कर सकते हैं, एक नेम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक नेम हमने असाइन कर दिया तो क्या होगा कि हमें बार बार टेबल को सेलेक्ट नहीं करना होगा। तो वो कैसे करना है हमें, सबसे पहले तो आपको यहाँ से टेबल को पूरे सेलेक्ट कर लेना है। टेबल को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। जब टेबल पूरी सेलेक्ट हो गई तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक नेम बॉक्स लिखा हुआ आएगा। ये जो बॉक्स है आपका, ये नेम बॉक्स कहलाता है। तो यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना है और इसे इरेज करना है। इरेज करने के बाद क्या कर सकते हो आप, जो भी इस टेबल को आप नाम देना चाहते हो, जो भी इस टेबल को आप नाम देना चाहते हो वो आप नाम दे सकते हो, या फिर कोई एक सिंगल लेटर भी यहाँ पर लिखकर इसको असाइन कर सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ओनली वी, ओनली मैंने टाइप किया वी। आप एक वर्ड भी लिख सकते हो वी टेबल करके, या फिर आपका जो अपना नाम है वो आप खुद लिख सकते हो यहाँ पर, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मैंने क्या किया, सिंपल आसान बनाने के लिए एक नॉर्मल सिंगल लेटर प्रेस किया वी। इसको करने के बाद मैं यहाँ से प्रेस करूँगा एंटर। जब मैं एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हुआ, ये इस तरीके से ये जो हमारा वी लिख कर आ रहा है यहाँ पर हमारा वी लिख कर आ रहा है। और यही हमें अब उस टेबल में सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ आपको, तो देखो आप यहाँ से मैंने क्या सेलेक्ट किया था, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया हुआ था। टेबल के यहाँ पे दिखा रहा है C3 से लेकर F103। मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। इरेज करके यहाँ से मैंने टाइप किया वी टाइप करते देखो आप साइड में क्या होगा, ये हमारा जो टेबल है वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे आप बार बार टेबल को सेलेक्ट करने से बच सकते हो, आपका काम आसान हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, टेबल को सेलेक्ट किया। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं नेम बॉक्स में गया। नेम बॉक्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पर उसका नेम चेंज किया, एंटर प्रेस किया। तो इससे क्या हो गया, वो पूरा टेबल एक नेम से सेलेक्ट हो गया। ठीक है, जब वो नेम से पूरे सेलेक्ट हो गया तो यहाँ से जब हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो भी वहाँ से आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, सिर्फ एक जो नेम आपने दिया हुआ है वो नेम आप एंटर करोगे यहाँ पर, तो वो टेबल अपने आप पूरी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। इन चांस कभी आपने कोई बड़ा टेबल दे रखा है, यानी बड़ा नाम दे रखा है वी टेबल करके, या फिर अपना कोई नाम दे रखा है आपने यहाँ पर, तो देखोगे आप तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे आपका शो करेगा यहाँ पर। यहाँ से देखो आप, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर वी लुकअप करके शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से वी लुकअप नहीं, देखो जो आपने नेम दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर नीचे शो कर रहा है। जो भी आप नाम यहाँ पर दोगे, वी टेबल या फिर अपना कोई नाम आपने दिया हुआ है, तो वो नीचे इस तरीके से शो करेगा। बाकी जो अदर फॉर्मूले हैं उन सब के बगल में एफ लिखा हुआ आएगा, और जो आपने अभी नेम असाइन किया हुआ है टेबल का, वो यहाँ पर इस तरीके से टेबल के फॉर्म में शो करेगा। याद रखिएगा कि आपने जो अभी नेम चेंज किया हुआ है वो आपका यहाँ से इस आइकन में शो करेगा, यहाँ से टेबल के फॉर्म में, और जो बाकी अदर फॉर्मूले होंगे वो यहाँ पर शो करेगा एफ के फॉर्मूले में। मतलब जो हमारा एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर एफ के आइकन में शो करेगा, और जो आपने अभी टेबल सेलेक्ट किया था, नेम उसको असाइन किया था, वो आपका इस तरीके से टेबल में शो करेगा। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तब भी वैल्यू वही आई है जो पहले आई हुई थी। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो, इस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करो। आपके पास सिस्टम है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं, उन सभी को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। मेन चीज़ क्या होती है, आपकी प्रैक्टिकल होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहती हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देख लेने से, जान लेने से कुछ नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस उस चीज़ को नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में वो चीज़ बैठेगी नहीं।
तो चलिए तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अलग अलग फॉर्मूले और अलग अलग टिप्स लेकर। तो ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।